रणभूमि में हम रुख करते हैं किस तरह से एक कूटनीति के तौर पर भारत पर कनाडा का एक प्रहार। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो लगाया, लेकिन असर इसका उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दुनिया के अब देश ये कह रहे हैं कि इतना गंभीर आरोप लगाया है, इसके सबूत कहां है। और अब यही बात कनाडा की मीडिया, कनाडा की जनता, वो भी ये पूछ रही है कि इतना गंभीर आरोप लगाया, सबूत कहां है इन आरोपों के पीछे। भारत से तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो के लिए एक और बुरी खबर उनके अपने ही देश से आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में जो विपक्षी नेता है पियर पॉलिवेर, उनसे जस्टिन ट्रूडो लगातार पिछड़ रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है, सर्वे हुआ है, उसमें तो करीब 10 से 14% जस्टिन ट्रूडो पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जो भारत कह रहा है वही कनाडा के विपक्षी दल के नेता और पीएम पद के उम्मीदवार पियरे पोइलिव्रे कह रहे हैं। यानी ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। यही पियर पोइलिव्रे हैं जो 2025 में कनाडा में होने वाले आम चुनाव में ट्रूडो को टक्कर देंगे। कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में 39% लोगों ने पियर को पीएम पद के योग्य माना, जबकि ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 30% वोट पड़े। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कनाडा में ट्रूडो से लोगों का विश्वास उठ गया है, और जब कनाडा में ही ट्रूडो को झूठा कहा जा रहा है, तो फिर जो बाइडेन, ऋषि सुनक और एंथनी अल्बनीज उनके झूठ के आधार पर भारत की निंदा G20 की बैठक में कैसे करते हैं। यही तीखा सवाल ट्रूडो से पूछा गया। ये पूछा गया कि आपके सहयोगी देशों ने आपके कहने पर भारत की निंदा क्यों नहीं की। तो सुनिए कैसे ट्रूडो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। जैसे ही ट्रूडो का जवाब पूरा हुआ, पत्रकार ने तीखा सवाल कर दिया कि अब तक तो आप अकेले ही दिख रहे हैं, आखिर कोई देश आपके साथ क्यों नहीं आ रहा। इसका जो जवाब ट्रूडो ने दिया, उससे उन्होंने एक तरीके से मान लिया कि वो अकेले पड़ गए। ट्रूडो पर यकीन करने से उनके नाटो सहयोगियों ने भी इनकार कर दिया। वजह यह है कि उन्हें यह मालूम हो गया था कि ट्रूडो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कनाडा फाइव आइज अलायंस का सदस्य है। ये एक इंटेलिजेंस संगठन का नाम है। इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये अलायंस सिर्फ 5 देशों के सीक्रेट ही आपस में शेयर करता है। लेकिन निज्जर की हत्या के लिए जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, तो फाइव आइज अलायंस ने कनाडा के पीएम का पक्ष नहीं लिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने भी कनाडा के झूठ में फंसने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 2 टूक कहा कि वो निजी कूटनीतिक बातों में नहीं पड़ेंगे। दरअसल G20 के लिए भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन को उसी समय अपने झूठ में उलझाना चाहा था, लेकिन इन देशों ने भारत की निंदा करने के बजाय कनाडा से पल्ला झाड़ लिया। वहीं पीएम मोदी से बातचीत में ट्रूडो ने इस मुद्दे को उठाया, तो भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया। ये बात खुद ट्रूडो कबूल कर रहे हैं। ट्रूडो का झूठा ढोल फट चुका है। भारत से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश और खुद कनाडा के विपक्ष के नेता को ट्रूडो पर यकीन नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान समर्थकों के प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हत्या के निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद अभी तक कोई कातिल नहीं पकड़ा गया है, और ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत के एजेंटों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। सबूत कहां है? भारत लगातार यह प्रश्न पूछ रहा है। एक आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर ट्रूडो ने बेबुनियाद आरोप लगाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसी कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों के साथ मिलकर भारतीय उच्चायोग और भारत के जो वाणिज्य दूतावास है, यानी जो हमारी कॉन्सुलेट्स है, उनके सामने प्रदर्शन का प्रबंध कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान की ISI इसमें शामिल है। भारत ने कनाडा को आगाह भी किया है कि आप बेबुनियाद आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ, इस आतंकी साजिश का आप पर्दाफाश कीजिए। देखिए यह रिपोर्ट। कनाडा में ट्रूडो और खालिस्तान समर्थकों के बीच कैसी साठगांठ है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 18 सितंबर की दोपहर जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का आरोप लगाया, और उसके 2 घंटे के भीतर ही ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे में एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को जोर शोर से आगे बढ़ाने का प्लान तैयार हुआ। इसके मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने 25 सितंबर को कनाडा के हाई कमीशन और सभी काउंसलेट के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। इस खबर के मिलने पर ही भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी।
You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. दरअसल ये बड़ा कदम इस वजह से उठाया गया क्योंकि कनाडा में भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट में काम करने वाले भारतीयों की जान को खतरा था। कनाडा भारत के बीच तनाव को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक्टिव हो गई। उनके साथ मिलकर सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में हिंदुओं को धमकी दे रहा है। इस धमकी से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को उकसाया जा रहा है और अब 25 सितंबर के प्रदर्शन में ISI की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। इस वाले प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए ISI हर मुमकिन मदद कर रही। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तानी प्रदर्शन करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ISI के कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कहा है। उनसे कहा गया है कि वो अपनी पहचान छिपाकर प्रदर्शन में आए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 5 से 6 दिन पहले बड़े स्तर पर खालिस्तानियों के हेड और गैंगस्टर के साथ वैंकूवर में मीटिंग की थी, जहां ये प्लान तैयार हुआ कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है, उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा में ISI के एजेंट्स खालिस्तानियों की मदद के लिए भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने में भी खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। भारत ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। We obviously condemn any threat, but look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issue is of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. भारतीय हाई कमीशन और कॉन्सुलेट की खालिस्तानियों को लाने और वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम भी ISI ही कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय का रुख कनाडा को लेकर इससे कड़ा क्या हो सकता है कि उसने पाकिस्तान के बाद कनाडा को आतंकवादियों की शरण स्थली करार दे दिया है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।